नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के बारे में, यानी अंग्रेजी के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है, इसी टाइप का पेपर आने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही प्रत्येक प्रश्न में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ, तो यहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि वी शुड वॉच ओवर हैंड्स ईटिंग फूड, यानी आपको है वो अपने हाथ है वो खाना खाने से आफ्टर, बिफोर, बिटवीन या फिर नॉन, यानी आपको अपना जो हाथ है वो कब धोना चाहिए। तो बिफोर यानी पहले धोना चाहिए। तो इसमें आपका जो सही आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? बिफोर रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सीता कन रेड इंग्लिश नॉवल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो विद्यार्थियों, इसमें सही आंसर आपको भरना है, आर्टिकल भरना है। तो इसमें सेट होगा आपके शी, सीता है तो इसलिए शी रहेगा। सीता कन रेड इंग्लिश नॉवल शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी रहेगा इसमें आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है नेहा वेंट्स ए न्यू ड्रेस सो शी विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो इसमें विल आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेहा वेंट्स ए न्यू ड्रेस, यानी नेहा ने न्यू ड्रेस खरीदी। सो सी गो टू द मार्केट टुमारो, तो इसमें विल रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी आगे जो शब्द दे रखे हैं इनमें से अलग ध्वनि किस में आ रही है, डिफरेंट साउंड आपको पहचानना है। तो बिल्कुल ईजी है। इसमें फर्स्ट में है रन, सेकंड में पुट, थर्ड में सन और फोर्थ में फन। तो इसमें आप देखोगे तो रन, पुट, सन, फन, तो इसमें पुट है ये अलग ध्वनि आ रही है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से आपको इसमें अलग ध्वनि है वो पहचाननी है। चलिए, पांचवा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम। आपको इनमें से बताना है कि खेल से संबंधित कौन नहीं है, यानी नॉट रिलेटेड गेम, यानी खेल से संबंधित कौन नहीं है। तो इसमें पहला है रैकेट, दूसरा नाइफ, और थर्ड है बैट, और फोर्थ है हॉकी। तो रैकेट्स, बैट और हॉकी ये सभी खेल से संबंधित हैं, लेकिन नाइफ यानी चाकू है वो आपके नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। तो एक प्रश्न आपके ऐसे रिलेटेड से संबंधित आने वाला है। अगला प्रश्न है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी द ए कन नॉन। तो इसमें क्या रहेगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें द रहेगा। इस तरह से आपको इसमें ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अगला है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। तो मिस्टेक की आपको मीनिंग बतानी है, तो ब्लूंडर रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में आपका जो अगला पार्ट आएगा, पार्ट सेकंड आएगा, और इसके अंतर्गत देखिए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, यानी बिल्कुल शॉर्ट टाइप में आपको आंसर क्वेश्चन देने हैं। और इसमें जो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 8 से लेकर 11 तक, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पर जो कोष्टक ब्रैकेट्स में दे रखे हैं शब्द, इनका प्रयोग करते हुए आपको ये एक पैसेज है उनको कंप्लीट करना है। विद्यार्थियों, बिल्कुल इजी है और ये आपके लिए 8 नंबर का रहने वाला है। तो आप मान के चलो ये मुफ्त के 8 नंबर है, आपको इसको गंवाना नहीं है। आपको पहले देखना है कि कौन सा शब्द है वो कौन सी लाइन में है वो सही सेट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप इसको भरिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें आंसर देखिए वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन ओवर स्कूल। तो नो बैग डे आएगा, आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में आप देखो तो यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा, और थर्ड में प्ले,
और फोर्थ में रेड आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें भर देना है। बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों, इस तरह से आप भरेंगे तो आपके नंबर आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 12, राइट द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल भरना है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। इन शब्दों के आपको बहुवचन बनाने हैं, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। लिफ तो इसमें लाइव्स हो जाएगा, और टीचर है वो टीचर्स हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें आपको बहुवचन बनाने हैं। ई एस और एस आपको लगाना है। तो पहले में देखिए ई एस आ रहा है, दूसरे में एस आ रहा है, बस यही होता है आपके बहुवचन। अगला प्रश्न है, राइट द मीनिंग लेटर वी राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पर जो शब्द छूट रहे हैं, मिसिंग लेटर हो रहे हैं, उनको आपको भरना है। तो आपको देखना है कि कौन से की मीनिंग सही सेट बैठ रही है उस हिसाब से आप इसमें भरिए। तो पहले में ब्यूटीफुल है, तो बी ई आ जाएगा और फिर टी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें ब्यूटीफुल की मीनिंग बना दीजिएगा। और सेकंड है इसमें एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव की आपको मीनिंग इसमें भरनी है। तो ई एक्स और फिर जो एस के बाद में आई आ जाएगा। सॉरी विद्यार्थियों, सर्दी जुकाम हो रखा है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बना लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 14वां, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स विथ ड्राइविंग सो दैट वी मैनी रिकमेंड सेफ। तो इसमें आपको सो दैट या फिर अनलेस, इनमें से आपको भरना था। तो बिल्कुल एक प्रश्न ऐसा 2 नंबर का आने वाला है, आपको देखना है उनमें से सही कौन सा सेट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15वां। बिल्कुल अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इसमें सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है। उलट सुलट दे रखा है, तो इनको सही व्यवस्थित क्रम में, जैसे कि अशोक डी आर शुक, डी आर अशोक, हेड हिज। तो इसको आप सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है। सबसे पहले डॉक्टर अशोक शुक हिज हैंड। तो इस तरह से आपको इसको व्यवस्थित करना है। और सेकंड में देखिए, पीपल ओवर एजुकेट वी मस्ट। तो वी मस्ट एजुकेट ओवर पीपल। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। और 16वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको जो कोष्टक में दिए हुए शब्द है, इनका प्रयोग करते हुए आपको इसमें भरना है। तो आराम से आप इसको भर दीजिएगा, जेब्रा क्रॉसिंग और वेयर वाले में। अगला प्रश्न है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, पार्ट 3 के अंतर्गत हैं 17वां और 18वां प्रश्न। रेड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं 17वें और 18वें प्रश्न के। तो पैसेज वाला आप विद्यार्थियों ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके सेट हो जाएगा। और पैसेज हैं वो आपके लगभग 7-8 नंबर का आने वाला है। तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप आराम से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी 19वां है। यह भी आपके 19वां और 20वां पैसेज से संबंधित है। तो पैसेज वाले भी मैं आपके लिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद कर सकते हैं। मक्खन जैसे प्रश्न होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा 21वां और 22वां प्रश्न भी पैसेज है। लगातार 3 पैसेज आपके लिए आएंगे और चौथा पैसेज है उसमें आपको रिक्त स्थान भरनी है। तो पैसेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें भी देखिए, रेड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर्स ब्रिंग टू यूज न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम द all character of the word. Newspaper also given a articles and all kinds of topic such and political, social, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड बिजनेस। इट्स यानी आपको न्यूज़पेपर वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इनमें से आप जब इसको पढ़ोगे 2 बार और फिर उसके बाद में आप आंसर देंगे तो बिल्कुल आराम से आप इनको हल कर सकते हैं। 22 तक रहेगा न्यूज़पेपर वाला। और फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपके जो आगे सेंटेंस दे रखे हैं इनको व्यवस्थित क्रम में जमाना है सीक्वेंस के हिसाब से।
तो इसमें वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM, वी रिटर्न होम इन इवनिंग 5 PM, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, और वी एट फूड वाला है। इस तरह से आपको इनमें व्यवस्थित करना है। तो पहले में संडे वाले में आ जाएगा, और सेकंड में आ जाएगा फर्स्ट स्वीट्स वाले में, और फिर 2 PM, फिर 4 PM, और फिर उसके बाद में 5 PM वाला। इस तरह से आप इसको व्यवस्थित क्रम में जमाना है। आपके पास में दिमाग आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्थित क्रम में है। तो पहले 2 PM लिखा हुआ है वो आप ले लो, फिर उसके बाद में 4 PM वाला ले लो, फिर 5th PM वाला ले लो। तो ये तो 3 तो अपने आप हो गए, 3 नंबर तो आपके फिक्स हो गए, और 2 और रहे हैं। तो उनमें आप देखिए कौन सा फर्स्ट पे आ रहा है, उस हिसाब से आपको व्यवस्थित जमाना है। अगला पार्ट है पार्ट 4, और इसके अंतर्गत आपके इजी टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कौन कौन से? इमेजिन दैट यू आर ए अमित या फिर रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हेयर टू जॉइन योर सिस्टर मैरिज, यू मैनी यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट का प्रयोग करते हुए आप खुद एक अमित या फिर रेखा हैं, जयपुर में रहते हैं, अपने मित्र को इनवाइटिंग कार्ड यानी इनवाइटिंग पत्र लिखना है, जिसमें आपके सिस्टर की शादी है। तो इसके लिए आपको इन शब्दों का उपयोग करते हुए लिखना है। तो आप आराम से लिखिएगा। देखिए इस तरह से लिखना है। जैसे आपको सबसे पहले आपका पता लिखना है, आदर्श नगर जयपुर, 25 फरवरी 2026। फिर उसके बाद माय डियर मोहित या मोनिका, जो आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखना है। आई एम ए हैप्पी इन्फॉर्म यू दैट माई इलेटर सिस्टर मैरिज इन गोइंग टू बी हेड ऑन 10th मार्च, यानी 10 मार्च को मेरे सिस्टर की शादी है, मैं आपके उसके बारे में बताना चाहती हूँ। इस तरह से आप इसमें लिख दीजिएगा। तो आराम से आप ये लिखिए। और अथवा में ऑप्शन रहेगा आपके सामने, यू आर ए रमेश या फिर अरुणा, राइट ए एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। यानी आप रमेश या फिर अरुणा हैं, और अपने प्रधानाध्यापक जी को एप्लीकेशन लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि एडमिशन है आपको क्लास 9th में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेना है। तो इस तरह से आप इनके बारे में लिखिएगा। ये एप्लीकेशन है। और 25वां प्रश्न आपके रहेगा, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए विशिष्ट टू ए फेयर 100 वर्ड। आपको इनमें से 100 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इनका उपयोग करते हुए जो चित्र में दिखाया गया है इसके आधार पर लिखना है, और ब्रैकेट्स यानी कोष्टक में दिए हुए शब्द है इनका प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। तो इस तरह से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। 7 से 8 लाइन लिखेंगे तो आपके आराम से नंबर आ जाएंगे। और अथवा में ऑप्शन रहेगा, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, यानी आप स्टोरी भी लिख सकते हैं। तो स्टोरी वाला आपके लिए ईजी रहेगा। और स्टोरी में भी आपको ध्यान रखना है, ग्रेडी डॉग्स वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। विद्यार्थियों रट लीजिएगा ग्रेडी डॉग्स वाले, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके ये देखिए पूरा पेपर मैंने विथ आंसर बताया है। मैं आशा करता हूँ आपने ये पूरा देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा, और इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा। तो फिलहाल विद्यार्थियों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। लेकिन हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।